होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम शुरू कैसे होगा? आज के विचार से होगा। आज का विचार है एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। वो कहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। मूल्यों पर चलने वाले, अपने प्रिंसिपल्स पे आपको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और भरोसा होना चाहिए और उसी का पालन आजीवन करना चाहिए। तभी आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जिन्हें मूल्यों की कदर है और जो मूल्यों पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि विचारों वाली बातें जो हम लोग करते हैं उससे आपको कुछ असर होता होगा, वो आपकी जिंदगी और बेहतर बना रहा है और उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों को भी ये बात बताते हैं। ज्ञान अर्जित करना उतना ही जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है कि आप ज्ञान अर्जित करने के बाद उसका पालन करें। तो पालन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल की बात की ओर चलते हैं। और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूं कि रात को सोने से पहले कौन से ऐसे 7 काम करने चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सोना हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान को अच्छी नींद के लिए 24 घंटों में कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर नींद पर्याप्त ना ली जाए तो एक समय के बाद कई तरह की बीमारी शरीर में घर करने लगती है। इसका सीधा असर आपके काम और आपकी दिनचर्या पर भी देखने को मिलता है। साथ ही आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सभी चीजें आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसा आपका स्वभाव होगा, आप उसी स्वभाव के आधार पे अपने भाग्य को तय करते हैं। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में उसके समाधान के कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप अपने स्वभाव में लाएंगे तो यकीनन आपके किस्मत में, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहले नंबर 1, रात में जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर अच्छी नींद आती है। नंबर 2, अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूद तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दोस्तों अगर आपको कपूर ना मिले तो आप लोबान भी जला सकते हैं। नारियल का जो कवच होता है वो जब सूख जाए उसके ऊपर लोबान डाल के उसे जलाने से जो महक और जो धुआं निकलता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। उससे कीटाणु और कीट पतंग भी मरते हैं, भाग जाते हैं और वातावरण भी बिल्कुल सकारात्मक हो जाता है। नंबर 3, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखें, सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सेहत और समृद्धि की हानि होती है। रात में सोने से पहले पानी पीकर सोएं। कभी भी जूठे मुंह या बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। टूटे हुए खाट या बेड पर भी नहीं सोना चाहिए। नंबर 6, हमेशा रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। कोशिश करें रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर भ्रामरी प्राणायाम और अंत में शवासन करते हुए सो जाना चाहिए। नंबर 7, सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद रात में हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और सेहत अच्छी रहती है।
दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का तो नहीं पता मुझे, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगर आप इन सबको करते हैं तो यकीनन आप 1 महीने के अंदर अपने आप में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे और आपको लगेगा, महसूस होगा कि आपका जीवन ज्यादा सरल और सुखमय हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कहानी की ओर रुख करते हैं। और कहानी से पहले मैं हमेशा की तरह अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, और वो बात यह है कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है झरने का पानी। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। वन में काफी चलने के बाद दोपहर में एक वृक्ष तले विश्राम को रुके और उन्हें प्यास लगी। आनंद पास स्थित पहाड़ी झरने पर पानी लेने गया, लेकिन झरने से अभी अभी कुछ पशु दौड़ कर निकले थे, जिससे उसका पानी गंदा हो गया था। पशुओं की भाग दौड़ से झरने के पानी में कीचड़ ही कीचड़ और सड़े पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। गंदा पानी देख आनंद पानी बिना लिए लौट आया। उसने बुद्ध से कहा कि झरने का पानी निर्मल नहीं है, मैं पीछे लौटकर नदी से पानी ले आता हूँ। लेकिन नदी बहुत दूर थी, तो बुद्ध ने उसे झरने का पानी ही लाने को वापस लौटा दिया। आनंद थोड़ी देर में फिर खाली लौट आया। पानी अब भी गंदा था, पर बुद्ध ने उसे इस बार भी वापस लौटा दिया। कुछ देर बाद जब तीसरी बार आनंद झरने पर पहुंचा तो देखकर चकित हो गया। झरना अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था। कीचड़ बैठ गया था और जल बिल्कुल निर्मल हो गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की दौड़ भाग मन को भी विक्षुब्ध कर देती है, मथ देती है, पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठता देखता रहे तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और सहज निर्मलता का आगमन हो जाता है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और हम उसी वक्त तुरंत के तुरंत सोचते हैं कि कोई एक्शन, कोई निर्णय लें और जीवन को सरल बना लें। हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आता कि कभी कभी कुछ नहीं करना और शांत रहना भी एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा एक्शन है। और अगर हम ऐसा करें तो हमारा जीवन भी इसी तरीके से सरल हो जाएगा जैसे वो पानी। कुछ देर बाद सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। कभी कभी कुछ ना करना बहुत बड़ा काम होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं लेता हूं अब आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा आज का रोचक तथ्य। आज का रोचक तथ्य कहता है, आप जितने इंटेलिजेंट होंगे और आपका IQ लेवल जितना ज्यादा होगा, आपको उतने ज्यादा सपने आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग सोते सोते भी कुछ न कुछ सोच रहा होता है। तो दोस्तों, ज्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि हर रात आप कुछ अच्छे अच्छे सपने देखेंगे और आपका मनोरंजन होता रहेगा। दोस्तों, मैं लेने वाला हूं अब आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.